हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की आरोही बुक में चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसे हम काव्य पाठ का फर्स्ट चैप्टर भी कह सकते हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा कबीर, अर्थात इस चैप्टर में हमें कबीर के दोहे आने वाले हैं। उससे पहले हम कबीर जी का कुछ जीवन परिचय देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन की देखी और तू कहता कागज़ की लेखी। ठीक, ये कबीर दास जी हैं जो कि जिनका जन्म वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बीजक, साखी, शब्द और रमैनी हैं। ठीक, और कबीर दास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दोटूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। जी हाँ, वाणी का डिक्टेटर। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विभिन्न साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागद छुपो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं। उन्होंने देशाटन के सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को वो प्रमुखता दिया करते थे। उनकी जो रचनाएं हैं वो नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बात का प्रभाव वहाँ पर मिलता है। ठीक, वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम सद्भाव की समानता का समर्थन करते थे। इस प्रकार से ये कबीर दास जी का जीवन परिचय है। चलिए अब हम चलते हैं आगे चैप्टर की तरफ। और आगे जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें यहाँ पर कबीर के दोहों को ही पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर कबीर जी ने दो दोहों की चर्चा की है। ठीक, दोनों ही दोहे बहुत ही सरल और मार्मिक हैं। सबसे पहले हम पहला पद देख लेते हैं। इस पद में कबीर दास जी क्या कहते हैं। कबीर दास जी ने इस पद में कहा है कि परमात्मा एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी हैं। इस सृष्टि में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योति का प्रसार होता है। संसार का रचयिता एक है। जैसे कुम्हार एक ही लकड़ी से सारे बर्तन बना लेता है, या मिट्टी से ही कहें कि कुम्हार सारे बर्तन बना लेता है, बाड़ई अपनी लकड़ी से बर्तन बना लेता है, उसमें निहित अग्नि भी है। उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेताते हैं कि उनके अनुसार माया के बंधन में अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। इस प्रकार से इस फर्स्ट नंबर के पद में उन्होंने संसार के सत्य स्वरूप को और परमात्मा और स्वयं की आत्मा को या पूरे संसार को एक ही माना है, अलग अलग नहीं। प्रथम पद के बाद द्वितीय पद में भी बहुत ही मार्मिक चिंतन यहाँ कबीर दास जी ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर द्वितीय पद में ये जो पद कबीर दास जी का है, संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना, इस नामक इस पद में कबीर ने अपने अक्खड़, फक्कड़ और समाज सुधारक रूप के ढंग को प्रकट किया है। वह धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड, दिखावास या इत्यादि उनको सहन नहीं होता है। वह पाखंडियों ढोंगियों के सामने देखकर क्रोधित हो उठते हैं। ऐसे ढोंगियों पर वह व्यंग करते हुए भी बहुत कुछ यहाँ कहते हैं। ठीक, तो वो जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंडों पर बहुत गहरी चोट इस पद में उन्होंने की है। उनका कहना है कि जो लोग प्रातः स्नान, ध्यान, व्रत, नियम, साधना, समाधि, पीपल या पत्थर पूजा या तीर्थ व्रत आदि का पालन करते हैं और टोपी भी लगाते हैं, छापा इत्यादि या तिलक आदि लगाते हैं, बाहरी कई सारे वेशभूषा धारण करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने बहुत सारे शिष्यों की टोलियां बनाते हैं, परंतु आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे भटके हुए हैं, ये सत्य से दूर हैं। इसलिए घर घर जाकर साखी और शब्द गाने वाले भी मंत्र देने वाले गुरु शिष्य अंत में बोले डूबने वाले ही हैं, जो कि अपने आप को ज्ञानी ध्यानी दिखाने का दिखावा करते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान किन्हीं को भी नहीं है। इस प्रकार से इस दूसरे पद में भी कबीर दास जी
इन सभी का व्यंग या मजाक उड़ाते हुए किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, सभी अज्ञानी हैं, ढोंगी हैं, दिखावटी करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों ही पद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, इनको ध्यान से हमें यहाँ प्रेम पूर्वक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ठीक, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने बहुत सारे तर्क देखिएगा यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, और फर्स्ट वाले पद में इसकी चर्चा उन्होंने की थी कि सब जगह एक ही पवन है और एक ही जल है। ठीक, और सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित है। इस प्रकार का उन्होंने उदाहरण दिया हुआ था। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है, जो कि मूलतः एक है। ठीक, सारे भिन्न रूपों में उसी का एक निवास रहता है, अर्थात परमात्मा सब जगह है, एक है, कण कण में व्याप्त है। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर पहले पद में आंसर दिया हुआ था, जो कि बढ़ई की लकड़ियाँ बनाने का या कुम्हार के घड़े बनाने के उदाहरण से उन्होंने सिद्ध किया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो वो 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश। ठीक, ये 5 तत्व हैं जिनको हम पंचभूत तत्वों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीर की दृष्टि में परमात्मा ही मूल तत्व है, वह सारे जगत में उसका अस्तित्व है। इस प्रकार से कबीरदास जी मानते हैं कि उनका निवास सब जगह है। जैसे कि लकड़ी में अग्नि हर जगह होती है, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो चीर सकता है, किंतु उसमें से निहित जो अग्नि है, अर्थात उसके जलने का भाव है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, किंतु उसमें भीतर निवास करने वाला जो परमात्मा है, वो समझना सदैव रहने वाला अमर तत्व है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसे जान लिया है, उसे पहचान लिया है, इसलिए वह परमात्मा का सच्चा साधक है। संसार के राग द्वेष, लाभ हानि, मोह माया से दूर रह कर के कबीरदास जी ने इस अलौकिक दिव्य ज्ञान को, आत्मा को पहचाना है, इसलिए वह उसका दीवाना हो गया है। इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना कह कर के संबोधित किया है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? बौरा गया है मतलब पागल हो गया है। ठीक, संसार को पागल कहने का तात्पर्य कबीरदास जी का क्या है? तो कबीरदास जी के अनुसार संसार बौरा गया है, यह सच में विश्वास नहीं करता कोई, क्योंकि जो झूठे हैं, ढोंगी हैं, ठीक, उन्हीं को सब लोग मानते आ रहे हैं, पूजते आ रहे हैं। वह परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करता है, किंतु व्रत करता है, नियम लेता है, स्नान करता है, ध्यान करता है, ठीक, कुरान भी पढ़ता है, अपने बहुत सारे शिष्य बनाता है, समाधि में बैठ जाता है, पीपल पत्थर भी पूजता है, तीर्थ व्रत करता है, टोपी लगाता, मालाएं पहनता है, तिलक लगाता है। इस प्रकार से बहुत सारे पाखंड क्रियाकांड वह अपने जीवन में धारण कर लेता है, और यहाँ तक कि साखियाँ भी गाता है। ठीक, हिंदू मुस्लिम के भेद को मानना आदि ढोंगों को स्वीकार करता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होने पर भी एकमात्र आत्मा को न पहचानने के कारण या सच्चे परमात्मा को न जानने के कारण कबीरदास जी ने संपूर्ण संसार को या जगत को, लोगों को बौरा गया है, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहना उचित समझा है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि परमात्मा तत्व तो उनसे कोसों दूर है। उन्होंने कभी जाना ही नहीं है कि वास्तव में सच्चा आत्मा या परमात्मा कौन है। वे सच्चे ज्ञान को न जान पाने के कारण से उससे बहुत दूर हैं, ऐसा जानना चाहिए। नेक्स्ट है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? ये तो सिंपल, ये सीधा बताया ही था कि जो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाएंगे वो अज्ञानी गुरु तो डूबने ही वाला है, साथ में उनके शिष्य भी डूबने ही वाले हैं, इसलिए उन्हें लास्ट में पछतावा ही होगा। इस प्रकार से कबीरदास जी ने एक लाइन भी कही थी कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कि गुरु के साथ साथ उनके शिष्य भी डूबने ही वाले हैं और अंत में उनको पछताना ही पड़ेगा। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें लिखिए। तो वो पंक्तियाँ कौन सी थी? ठीक, हम दूसरे पद में देख सकते हैं कि टोपी पहरे। ठीक, यहाँ दूसरे पद में हम उसको देखेंगे कि वो पंक्तियाँ यहाँ कबीरदास जी ने कही गई हैं। देखिए वो पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक,
कि टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। ये पंक्तियाँ कि टोपी पहन लेता है, मालाएं छाप लगा लेता है, तिलक भी लगा लेता है। ठीक, इस प्रकार से वो अपने ढोंग को धारण करता है। और क्या करता है, साखी शब्द ही गावत भूले, बहुत सारी साखियाँ और शब्दों को भी गाता है। आत्म खबरी न जाना, लेकिन आत्म को नहीं पहचानता है। इस प्रकार से वह स्वयं को न जानने की बात और अज्ञानी बने रह कर के ये सारे आडंबर बाह्य आडंबर करने का यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है, जिससे यह सिद्ध होता है ये अपने को नहीं जानता है, सिर्फ बाह्य आडंबरों में ही व्यस्त रहता है। ठीक, इस प्रकार से कबीरदास जी के अनुसार इन दोनों पद्यों में एकमात्र आत्मा परमात्मा को जानने की बात, संसार ही आत्मा में परमात्मा की व्याप्ति है, इसलिए संपूर्ण संसार ही परमात्मा है। बस हम बाह्य आडंबरों में न फंस करके एकमात्र ज्ञान रूपी आत्मा को या परमात्मा को जानें, उसमें लीन रहें, उसे पहचानें। इस प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है, हम संसार में अपने मूलभूत तत्व सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। ये जानना। इसी के साथ धन्यवाद।